सभी को नमस्कार साथियों। आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वह है पैटर्न। पैटर्न क्या है? मैथमेटिक्स में कुछ साल से ये एक नया चैप्टर ऐड हुआ है। पहले इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। पैटर्न एक रिपीटेड अरेंजमेंट है। पैटर्न इज अ रिपीटेड अरेंजमेंट एक रिपीटेड अरेंजमेंट है। वो किस चीज की है? नंबर्स की हो सकती है, शेप्स की हो सकती है, कलर्स की हो सकती है, दूसरे ऑब्जेक्ट्स की हो सकती है, स्टाइल्स की हो सकती है, या और बहुत सारी चीजें जैसा आज हम करके देखेंगे। तो शायद हम इस टॉपिक को थोड़ा सा इजी कर पाएंगे। अभी कुछ एग्जांपल्स लेता हूं मैं पैटर्न के। ये मैंने एक हाइलाइटर लिया है दोस्तों, उसके बाद एक पेंसिल आ गई है, फिर हाइलाइटर आ गया है, फिर पेंसिल आ गई है, फिर हाइलाइटर आ गया है, फिर पेंसिल आ गई है। ये एक पैटर्न हो गया। अब इसी पैटर्न को यदि हम ये करें, ये फिर एक पैटर्न हो गया है। यानी जो अरेंजमेंट रिपीट हो रही है, एनी रिपीटेड अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, या हम नंबर्स लेंगे यहाँ पे आगे, उससे करके देखेंगे। शेप्स, कलर्स, ऑब्जेक्ट्स, स्टाइल्स। स्टाइल का मतलब ये है कि मानिए अब एक पैटर्न नया तैयार करते हैं और इसमें हमको देख के ये पता लग जाए कि नेक्स्ट क्या करना है या नेक्स्ट क्या आने वाला है, बस इसी को पैटर्न कहते हैं। ये थोड़ा सा लगता है कि डिफिकल्ट हो सकता है, बहुत इजी, बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत बच्चों के बहुत काम आने का। ये भी एक पैटर्न है दोस्तों। इसी को यदि हम उल्टा कर दें तो ये भी एक पैटर्न बन गया। इसके साथ यदि हम ये कर दें, ये भी एक पैटर्न बन गया। अब हमें क्या है पता कि आगे हमारे पास ऐसे 3 पेन आने चाहिए। जैसे मैंने एक बात की थी स्टाइल की। स्टाइल की कोई भी चीज को, जैसे मान लिया मैं ये कर रख देता हूँ, फिर मैंने ये रख दिया, फिर मैं इसको रख देता हूँ, फिर हमें पता लग गया या इसके बाद पता लग जाएगा कि अब इस पेन को इस साइड से लेना है, तो ये एक पैटर्न हो गया। ये सब पैटर्न्स हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि हम ऐसा करते हैं, ये भी एक पैटर्न हो गया। कोई भी एक अरेंजमेंट है और वो अरेंजमेंट रिपीट हो रही है, बस उसी का नाम पैटर्न है। या हम कहें कि देख के आगे हम ये पता लगा सकें कि आगे इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, या कोई ब्लैंक दिया हुआ तो वहां पर क्या आएगा। जैसे दोस्तों ये एक छोटा सा एग्जाम्पल हम करके देखते हैं। तो दोस्तों देखिए अब क्या है, हम बड़े आराम से बहुत इजीली ये देख सकते हैं कि ये 2 हैं, उसके बाद इसकी डायरेक्शन इधर है, फिर 2 हैं एरोज जो ऊपर की तरफ हैं, फिर इसकी डायरेक्शन नीचे हो गई, यानी ये ईस्ट से साउथ में आ गया,
साउथ में आ गया, तो अब ये वेस्ट में जाएगा दोस्तों, और फिर ये दो जो एरोज हम लेंगे तो ये थर्ड एरो फिर नॉर्थ में हो जाएगा। ये भी एक पैटर्न बन गया। यदि मैं सिंपल ये मैंने करना शुरू किया है, तो आगे हमें पता है कि इसमें हमने ये पेबल्स ले रखे हैं या मार्बल्स कुछ भी है। ये 3 है, ये 4 हो गए, ये 5 हो गए, अब यहाँ पर हमें 6 चाहिए। इस तरह से ये सब पैटर्न्स है दोस्तों। मान लिया मैंने ये त्रिभुज ले लिया, इसकी 5 भुजाएं हो गई, ये त्रिभुज है, 4 भुजाएं हैं, ये हम कह दें कि पंचभुज है, और फिर इसके बाद षटभुज हमको लेना पड़ेगा। तो ये सब ये पैटर्न्स है। यदि मैं ये लूं, तो मैंने लिया है, ये नंबर 1 है, ये लेटर Z है, नंबर 2 A, नंबर 3 Y। अब हमें पता लग गया कि पहले Z आया था, उसके बाद Y आ गया है, और यहाँ पे A आया, तो इसके बाद अब B आएगा, तो लेटर हमारा B हो जाएगा, नंबर हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये आ जाएगा 4B। और इसके आगे की बात देखें तो ये Y हो गया, अब X आएगा, X आ जाएगा, और नंबर 5 हो गया है, 6 के साथ C आ जाएगा। इस तरह से ये पैटर्न तो चलता रहेगा। ये पैटर्न है। यदि हम मैच स्टिक्स लेते हैं, एक का ऊपर मुंह हो गया, फिर ऊपर मुंह हो गया, फिर एक स्टिक का इधर हो गया, या इस स्टिक का हमने नीचे कर दिया, फिर 2 का ऊपर मुंह है, फिर एक का हमने नीचे कर दिया। तो जो भी हम फॉलो करेंगे, अब हमने ये देखा कि 2 तिलियों का जो ये मसाला जो लगा, ये ऊपर की साइड है, फिर एक का नीचे, 2 का ऊपर है, फिर एक का नीचे। अब फिर हमें पता है कि अब 2 का ऊपर होना चाहिए, और फिर एक का नीचे। तो इस तरह से ये भी पैटर्न है। अब हमने ले लिया, जैसे हमने लिया था 1 3 आ 5 ई 7 ई, ये भी एक पैटर्न है, इसको हम फॉलो करेंगे। अब हमें पता है कि 1 3 5 7, फिर 9 आएगा, और 9 आएगा, 9 के बाद U आ जाएगा। या हम ऐसा करें कि एक लेटर हम इंग्लिश का लें, अल्फाबेट का A, एक अपना कॉन्सोनेंट लें, B, ख, C, G, D, घ। ये भी एक पैटर्न है दोस्तों। इसके साथ यदि हम एक पैटर्न और देखते हैं, ये हमने किया है, दोबारा से एक चीज को हम देख रहे हैं। अब देखिए, ये एरो ऊपर की तरफ है, फिर 2 एरो हो गए, फिर 3 एरो हो गए, 3 होती एक नीचे आ गया, फिर एक से शुरू हुआ है, 2 एरो हैं, फिर अब 3 एरो ही जाएंगे, थोड़ा सा इसमें गैप देने के बाद, और फिर एक एरो नीचे आ जाएगा, फिर एक एरो से शुरू हो जाएगा। तो ये भी हमारा पैटर्न है दोस्तों। यदि शेप्स की बात करें, एक ये आ गया, फिर ये आ गया, अब ये आ गया,
ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, अब ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। इसी तरह से पहले एक ट्रायंगल थी, एक स्क्वायर था, दो ट्रायंगल हो गई, दो स्क्वायर हो गए, तीन ट्रायंगल हो गई, तीन स्क्वायर हो जाएंगे। हाँ, कभी ऐसे भी हो सकता है, तीन ट्रायंगल हैं, एक स्क्वायर है, फिर दो ट्रायंगल हैं, दो स्क्वायर हैं, फिर एक ट्रायंगल है और तीन स्क्वायर हैं, एक स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से ये भी एक पैटर्न है, एक डिज़ाइन है। यदि हम बात करें तो ये डिज़ाइन हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में बहुत पहले से चलते आ रहे हैं। यदि हम पुराने समय की बात करें तो देखें कि जैसे मिस्त्री घर बनाते थे तो जो ईंटों की सेटिंग वो करते थे तो वो भी एक पैटर्न था दोस्तों। जो टाइल लगाते थे डिज़ाइन की, या फिर एक फूल वाली दो प्लेन सफ़ेद लगा देते थे, एक टाइल लगाई फूल वाली, फिर दो प्लेन लगा दी, फिर एक फूल वाली, फिर दो, और यहाँ पे हम बढ़ा के इसको तीन करें तो फिर एक फूल वाली आएगी, तो ये खाली चार हो जाएंगी। ये भी एक पैटर्न है, यानी कि एक रिपीटेड अरेंजमेंट है, वो चाहे संख्याओं की या नंबर्स की है, या आकृतियों की है, या रंगों की है, या ऑब्जेक्ट्स की है। जैसे हमने पेन लिए थे, जैसे और एक तरीका हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ये कैप नहीं है किसी पेन की, कैप्स माने तो मान लेते हैं कि चलिए ये अलग अलग कलर्स की हैं, और यदि हम इनको कैप्स नहीं मानेंगे तो वो बात भी बाद में करेंगे। जैसे हम ये करते चले गए, अब ये भी हमारा एक पैटर्न बन गया है। ये एक पैटर्न बन गया हमारा, और इस तरह से अब हमें पता है कि आगे इस रंग की कैप आएगी। या फिर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स ले लें, जैसे हमने एक पेन ले लिया, एक कैप ले ली, उसके बाद एक दूसरा पेन ले लिया विद कैप, उसके बाद हमने एक पेंसिल ले ली, उसके बाद हमने एक हाइलाइटर ले लिया। ये अब एक सेट पूरा हो गया। अब इसी अरेंजमेंट को हम रिपीट करेंगे, तो पहले हमें एक पेन चाहिएगा। हम ये कलर की बात बाद में करेंगे, चलो हम इस कलर का ही रख लेते हैं। ये पेन हो गया, उसके बाद एक हमें कैप लेनी पड़ेगी, उसके बाद एक हम ये पेन लेके आएंगे, उसके बाद एक हमारे पास हाइलाइटर होना चाहिए, उसके बाद एक हम रखेंगे पेंसिल। तो इस तरह से इस पैटर्न के ये दो सेट पूरे हुए। अब इसी तरह से तीसरा फिर एक पेन आएगा, फिर एक कैप आ जाएगी, और इसी तरह से फिर ये चलता रहेगा। तो ये भी दोस्तों, ये भी पैटर्न हुआ। अब हम बच्चों से क्या उम्मीद कर सकते हैं, या बच्चों को सिखाने में उनके साथ हम किस तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं। पहले तो हम इसी तरह की कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को लें, जैसे एक नोटबुक ले ली या एक बुक ले ली, फिर पेंसिल ले ली, फिर एक बच्चा खड़ा कर दिया, फिर एक नोटबुक, फिर एक पेन, एक बच्चा। इस तरह से हम कर सकते हैं। एक लड़का खड़ा कर दिया, दो लड़कियां खड़ी कर दी, फिर एक लड़का खड़ा कर दिया, फिर दो लड़कियां खड़ी कर दी। तो इससे उनको आइडिया आ जाएगा कि किस तरह से हमें एक पैटर्न तैयार करना है, और एक जो सेट हमारा पूरा हो चुका है उसको हमने रिपीट कैसे करना है। इसके अलावा यदि हम इसी में अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे हमने पहले बहुत सिंपल ही बच्चों से करवा के देखना है, और इसी सीरीज को मैं अभी बताता हूँ हम किस तरह से अलग अलग तरीके से ले सकते हैं। और 1 से 2 से, फिर मैं 3 करूँ, मैं 4 करूँ, फिर मैं 1 से 2 से, फिर मैं 4 से, फिर इसको मैं 8 करूँ,
इसको मैं 1 करूं और फिर मैं इसको 2 करूं और फिर मैं इसको 6 करूं और फिर मैं इसको 42 करूं। तो ये एक ही सीरीज है दोस्तों, एक ही पैटर्न हम देखेंगे कैसे चलता है इसमें। ये हमें समझना होता है, ये हम जब सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाएंगे तो बच्चे समझ जाते हैं और बहुत इंटरेस्ट बच्चों का इसमें होता है। देखिए इसमें +1 किया है, इसमें +2 हुआ है, इसमें +3 हो गया, तो ये अब +4 होएगा तो 11 आ जाएगा, +5 होएगा तो 16 आ जाएगा। अब देखिए ये 1 है, एक का इसी इतना ही गैप है, 1 का इसमें, 1 का इसमें, 1 का इसमें, 1 का ही रहेगा तो 5 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा। ये नेक्स्ट 2 टर्म्स बता दिए इसकी। ये 1 इसका डबल हो गया, इसका भी डबल हो गया, इसका भी डबल हो गया, अब इसका भी डबल कर देंगे, यानी 1 दूनी 2, दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। अब ये क्या हुआ है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि मैंने आपको बताया कि पहले हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलेंगे। ये 1 है, 1 में 1 का स्क्वायर ऐड किया तो 2 हो गया, 1 में 1 का स्क्वायर, 1 का 1 का वर्ग, 1 में 1 का वर्ग होता है 1 तो 2 हो गया, 2 में 2 का वर्ग, 2 का वर्ग 4 होता है, 2 में 4 ऐड करूंगा तो 6 हो गया। अब 6 में 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 ऐड करूंगा तो 36 ऐड करेंगे, I'll just take 36 ऐड करेंगे तो 42 आ जाएगा। अब 42 में 42 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, इस तरह से ये सीरीज बढ़ जाएगी। अब हम इसको कोई भी फॉर्म, कोई भी इसमें ऑपरेशन डाल सकते हैं। जैसे हम बात करें, एक और पैटर्न लेके देखता हूं मैं। ये सिंपल -1 करके आ रहा है, यदि मैं इसको ऐसे करूं, यहाँ पे -4 आएगा, यहाँ पर -4 आएगा क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस हुआ है, यहाँ पे 2 माइनस हो गए हैं, यहाँ पे 3 माइनस हो गए, यहाँ पे 4 माइनस होंगे तो -1 आएगा, नॉट -4, -1 आएगा यहाँ पे। और जब और करेंगे अब तो ये -6 आ जाएगा क्योंकि अब इसमें से -5 करना पड़ेगा हमको, -1, -2, -3, -4 और -5, -1 -5 करेंगे -1 में से तो -6। इस तरह से ये चलता रहेगा। जैसे मैंने लिया ये भी हो जाएगा एक पैटर्न, 2 2 जा 4, 4 का 4 4 जा 16 और 16 का स्क्वायर 256, इस तरह से भी चल सकता है। तो जो भी हम एक पैटर्न में जो भी हम ऑपरेशन डालेंगे उसको समझ के उसको आगे कंटिन्यू करना, या यदि वो बीच में हम देखते हैं, जैसे अब मैं शुरू करता हूँ 2 से, 2 के बाद मैंने किया 3, 3 के बाद मैंने किया 5, 5 के बाद मैंने किया 7, 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। देखिए यहाँ पे क्या है, ये भी समझने की बात है। अब यदि यहाँ पर 13 है और यहाँ पर 11 है तो अब हमको ये भी देखना होता है, जैसे ये गैप को फिल करना है। यहाँ पर हम देख रहे हैं प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, 2 3 5 7, इसके बाद 11 आएगी,
और 11 के बाद अगली अभाज्य संख्या 13 आएगी। और यदि हम ये गैप देखें इसका कि यहाँ पे 11 आ गया, तो ये क्या है, 2 3 5 7 7, इसमें फिर 9 ही आएगा। हो सकता है यहाँ पे 2 के बजाय वो 1 भी दे दे, लेकिन इस तरह से हमको ये देखना है। तो अब जैसे और पैटर्न एक लेके देख लेते हैं। मैंने किया है तो देखिए बहुत क्लियर है, ये ए के बाद बी के बाद एक छोड़ के अब आएगा सी, और अगला नंबर ऑब्वियसली 22 ही है, तो 22 हो जाएगा। और ये इस तरह से बढ़ रहे हैं। अब आगे जो अल्फ़ाबेट आएगा वो एक्स आ जाएगा, नंबर 21 आ जाएगा। इस तरह से ये भी एक पैटर्न है दोस्तों। अब इसके अलावा जैसे आजकल बच्चे उसमें बहुत इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, वो पैटर्न इस तरह से हम चला सकते हैं। जैसे हमने कर दिया ये प्लस ये इज इक्वल टू, हमने लिख दिया मान लिया 6, और फिर हमने लिख दिया ये प्लस ये प्लस ये, हमने कर दिया 12, और ये प्लस ये हमने कर दिया 10। तो अब वो हमसे पूछेगा कि ये प्लस ये प्लस ये इज इक्वल टू व्हाट। अब उसका ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे वो डबल कर सकता है, यहाँ पे भी डबल कर सकता है, इसको भी कर सकता है, कुछ भी दे सकता है। हमको ये डिडक्शन है, यहाँ से हमको देखना है कि ये ट्राइंगल 2 ट्राइंगल इज इक्वल टू 6 है, तो एक ट्राइंगल इज इक्वल टू 3 है, तो ट्राइंगल की जगह हम 3 रखेंगे। प्लस हमको पता लगा कि 3 जो स्क्वायर्स हैं वो 12 हैं, तो हमने 1 का स्क्वायर का 4 आएगा, तो हमने इसकी जगह 4 लिखा। और हमें पता है कि एक सर्कल 2 सर्कल मिलकर 10, तो एक सर्कल का वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे सर्कल की जगह इसकी वैल्यू 5 रखेंगे और इसको जोड़ देंगे, 12 आ जाएगा, ये 12 हो जाएगा। और ये इंटरेस्टिंग बहुत है, और इसमें भी हम और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। कोई भी पिक्चर, या यदि हम कोई भी मार्बल्स लेते हैं या कंकड़ पेबल्स लेते हैं या पेन से करते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हमने एक कैप दिखा दिया और प्लस एक पेन दिखा दिया, तो हमने इसके बराबर रख दिया, ये है 5, इसकी वैल्यू रख दी। और यदि हमने एक पेन और 2 कैप रख के ये रखा, तो इसकी वैल्यू हमने रख दी इसकी वैल्यू हम रख देते हैं 7। तो अब वो कह देगा कि ये 2 पेन और ये कैप इज इक्वल टू व्हाट। तो सिंपल है। अब हमें पता है कि जब ये डबल हो रही हैं, ये 1 है, ये भी 1 ऐड हो रहा है, तो 5 है। अब हमें पता लगा है कि एक कैप आने के साथ इसमें 2 बढ़ गई, यानी एक कैप की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर कैप की वैल्यू 2 हो गई, पेन की वैल्यू 3 हो गई। यहाँ पे 2 कैप्स हैं, तो यहाँ पे इनकी वैल्यू 4 है, और एक पेन है तो इसकी वैल्यू 3, 7 हो गया। अब हमारे पास 2 पेन हैं तो इनकी वैल्यू 6 है, और एक कैप है तो उसकी वैल्यू 2 है, तो ये 8 हो जाएगा। इस तरह से कुछ बच्चे जैसे ये 5 2 7 और 2 9 विषम संख्या के चक्कर में चले जाते हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन बार बार प्रैक्टिस के बाद बच्चे बिल्कुल अच्छे से सीख सकते हैं। और आज की वीडियो में
मैं समझता हूँ कि शायद मैं कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर पाया हूँ। यदि आगे भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इस टॉपिक पर और वीडियो